हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहान। वेलकम टू लारावेल टेक्नोलॉजिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लारावेल का प्रोजेक्ट मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। उसके अंदर मैंने एक पहले से ही व्यू बना के रखा हुआ है जिसमें हमारा नेम है, ईमेल और फ़ोन नंबर है। और अब हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने नेम को, ईमेल को और फ़ोन नंबर को हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। तो आइए कोड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कोड है व्यू का, जो हम लोगों ने फॉर्म बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। जो इसका डिफ़ॉल्ट एक राउट बना हुआ है, मतलब इसके अंदर कोई कंट्रोलर वगैरह नहीं बना हुआ, तो ये डायरेक्ट इन लोगों ने फंक्शन बना के व्यू को कॉल करवा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। मैं कमेंट कर दूंगा और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये मैंने राउट बना लिया कि मतलब इसी यूआरएल के ऊपर मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर कॉल हो जाए और इंडेक्स का फंक्शन के ऊपर मेरा चला जाए। तो ये तो अभी नहीं चलेगा क्योंकि मैंने कंट्रोलर ही नहीं बनाया हुआ। इसको हम लोग देखेंगे रीलोड करके तो आपको पता लग जाएगा। वो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता कंट्रोलर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अपना कंट्रोलर बना लेते हैं जिसकी कमांड है php artisan make कंट्रोलर और आगे कंट्रोलर का नाम। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट का कंट्रोलर बन गया। अब हम लोगों ने जो अपना एक राउट बनाया हुआ है उसका जो फंक्शन है वो है इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने अपना एक इंडेक्स का फंक्शन बना जिसके अंदर हम लोग अपना अब व्यू रिटर्न कर देंगे। मतलब जो सी फाइल हम लोगों ने बनाई हुई है उस फाइल का नाम है हमारा वेलकम। अब ये देख सकते हैं, ये फाइल का नाम वेलकम डॉट बुलेट डॉट पी एच पी। तो ये हम लोग इस पर क्लिक करके चेक करेंगे। ये हमारे उस फाइल के ऊपर हमें लेके जा रहा है। तो रीलोड करेंगे, देखें हमारा व्यू हमें शो हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने काम करना है। हम लोग अपना इसको सेटअप कर लेते हैं। सेटअप क्या करना है, हम लोगों ने अपनी एक सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करनी है। आपने ANV फाइल के अंदर जाना है। ANV फाइल के अंदर आपको ये डेटाबेस दिख रही होगी, क्रड ट्यूटोरियल। मैं इसको इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ। आपने अपना जैम्प को चलाना है। इसको एडमिन पे क्लिक करेंगे माई एसक्यूएल को, तो ये इस तरह हमारे पास यहाँ पर खुल जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। जब तक ये खुलता है तो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब आप इसके अंदर ये देखेंगे कि ये प्री डिफाइंड हमें नाम आ रहा है। ये प्री डिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, क्रड अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। तो हमारा जो डेटाबेस का नाम होगा वही प्रोजेक्ट का नाम, हमें जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वही हमारी डेटाबेस का नाम होगा। तो अब सिंपल करना है। अब ये देखें, ये हमारे पास खुल गया। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू पे क्लिक करना है और इस करंट अंडरस्कोर ट्यूटोरियल को क्रिएट कर देना। ऐसे क्रिएट करेंगे हम लोग, ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास डेटाबेस। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका मैंने नाम रख दिया। चला जाता हूँ, क्रिएट कर। अब ये देखें आप, मेरा ये क्रड ट्यूटोरियल 2, ये मेरा ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो अब मैंने करना क्या है। अब मैंने करना ये है कि हमने यहाँ पर ये सेटअप कर लिया, हमारी डेटाबेस सेटअप हो गई है। तो हम लोग एक सबसे पहले डेटाबेस को चेक करना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग एक अपनी कमांड चलाते हैं, php artisan migrate। जैसी माइग्रेट की हम लोगों ने कमांड चलाई, उसने जो डिफ़ॉल्ट
टेबल्स हमारे क्रिएट होते हैं लारावेल के अंदर, उसने वो उनको माइग्रेट कर दिया। अब इसको मैं रीलोड करूँगा। अब ये देखें, ये मेरे टेबल्स आ गए सारे, तो इसमें मेरा यूज़र्स का टेबल भी है। जो ये वो टेबल्स हैं जो लारावेल ने डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड किए होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये माइग्रेशन सेटअप हो गई, टेबल्स हमारे उसके मतलब हमारी डेटाबेस चल पड़ी है। तो अब हम लोगों ने क्या करना, हम लोग एक एक स्टूडेंट का टेबल बना लेते हैं, क्योंकि जो मैंने करंट बनाया हुआ है उसके अंदर नेम है, ईमेल और फ़ोन है। तो प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि कंट्रोलर का नाम भी स्टूडेंट कंट्रोलर है। तो हम लोग एक मॉडल बना देते हैं, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम है स्टूडेंट। अब ये हमारा स्टूडेंट का मॉडल बन गया, इसके साथ हम लोग माइग्रेशन भी इसकी एक चला देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये फर्स्ट रो के अंदर हमारा स्टूडेंट डॉट PHP का मॉडल तैयार है, और नीचे इस रो में हमारा माइग्रेशन बन गया। तो सबसे पहले हम लोग माइग्रेशन के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक टेबल क्रिएट करना है कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। मैं सबकी टाइप स्ट्रिंग रख रहा हूँ। ये देखें, ये एक नेम आ गया, ईमेल आ गया, और फ़ोन आ गया। ईमेल के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ कर लेते हैं, यूनिक। अब ये हमारा ईमेल यूनिक ही रहेगा। यहाँ हम लोगों ने ये अपना एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर की ये 3 फील्ड्स बना ली हैं। ठीक हो गया। अब ये हम लोगों ने अपना टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम लोग जाते हैं अपने मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग रजिस्टर्ड कर देंगे अपनी फील्ड्स को। तो इसको पर कर देते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड फिलेबल। फिलेबल के अंदर हम लोग एक इस तरह बना देते हैं, इसके अंदर देखें नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर हमारा रजिस्टर, हम लोगों ने बता दिया मॉडल को कि ये हमारी 3 फील्ड आएंगी। हम लोगों ने इसको जब रजिस्टर कर दिया, तो हमारा मॉडल भी कंप्लीट हो गया, माइग्रेशन भी कंप्लीट हो गई। तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक कमांड चला देंगे, PHP आर्टिजन माइग्रेट, ताकि जो हम लोगों ने एक न्यू स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया है वो हमारी इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पर शो हो जाए। तो इसको एंटर करते हैं, ये देखिए क्रिएट स्टूडेंट टेबल हमारा चल पड़ा है। इसको मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ। अब ये देखें, ये स्टूडेंट का टेबल आ गया, जिसके अंदर हमारे पास नेम, ईमेल, फ़ोन की फील्ड आ रही है। आईडी हमारे पास ऑलरेडी माइग्रेशन के अंदर गिवन थी। टाइम स्टैम्प्स वो बता रहा था, इसमें क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड ऑलरेडी आ गया हमारा। तो हमारा टेबल मॉडल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला स्टेप है, हम लोगों ने अपने वेलकम डॉट ब्लेड के अंदर जो फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म के अंदर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं कि हम लोगों ने एक एक्शन देना है। ठीक है, एक्शन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इंसर्ट डेटा। ये मैंने एक इसको एक्शन बता दिया कि तुमने इसके ऊपर जाना है। और जो हमारी फॉर्म के अंदर फील्ड्स हैं, जिस तरह नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, तो उसके अंदर ये जो हमारा एट्रीब्यूट है नेम का, इसमें मैंने इसका नेम नेम ही रख दिया। और जो ईमेल की फील्ड है उसके अंदर मैंने ईमेल को सेट कर दिया, और जो मेरी फ़ोन की फील्ड है उसके अंदर मैंने फ़ोन को रख दिया। तो ये हमारा सिंपल बेसिक फॉर्म था एक। अच्छा, ये चीज़ यूज़ क्यों होती है हमारी, ये हमारी चीज़ इसलिए यूज़ होती है कि हमारा यहाँ से फ्रंट एंड से, मतलब हमारे व्यू से जो भी रिक्वेस्ट जाए, ये यहाँ पर हमारा डाटा सेव कर लेगा फॉर द बेसिस लाइक प्राइमरी। ये हमारा टेम्परेरीली ये हमारा डाटा जो ना अपने पास सेव कर लेगा, और उसकी रिक्वेस्ट भिजवाएगा
इस यूआरएल के ऊपर, इस यूआरएल से वो एक मेथड पे जाएगा और उस मेथड के अंदर जाके एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस तरह कि जो हम लोगों ने सबसे पहले अपना एक ये यूआरएल बना, इसका एक हम लोग राउट बना लेते हैं। अब आप ये देखेंगे ये वेलकम की फाइल के अंदर मैंने मेथड पोस्ट रखा हुआ है, मतलब हम लोग ये वाला डाटा अपना डेटाबेस के अंदर भिजवाना चाह रहे हैं, तो हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट बनेगी। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक कोड बना लेते हैं, इसका रिक्वेस्ट पोस्ट की बना लेंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट ये हम लिया। अच्छा, इधर आ जाएगा इंसर्ट डाटा। अब ये मैंने कौन सा डाला है, ये देखें, ये मैंने यूआरएल यहाँ पर बनाया हुआ है, यही यूआरएल मैं यहाँ पर डाल दूँगा। सही है, इस यूआरएल पर जाएगा, इस कंट्रोलर के अंदर, इस कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें स्टोर का। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, पब्लिक फंक्शन स्टोर। हम लोगों ने ये एक फंक्शन बना लिया और चेक कर लेते हैं कि इस फंक्शन के ऊपर वो जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल एको करवा लेते हैं, दिस इज स्टोर फंक्शन। लोग ज़रा चेक करते हैं इसे कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। दिस इज स्टोर फंक्शन, इंसर्ट, इंसर्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। इसको सबमिट करते हैं। अब ये देखिए ये हमारे इस फंक्शन के ऊपर जा रहा है। अच्छा, और ये हमारा यूआरएल। अब हम लोगों ने क्या देखना है कि ये टेस्ट का नेम test@gmail.com और फ़ोन नंबर, ये हमारी इसकी रिक्वेस्ट प्रॉपरली जा रही है, हम लोगों ने पहले वो चेक करना है। अब वो चेक किस तरह करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। हम लोग सबसे पहले डी यूज़ कर लेंगे। डी होता है डंप एंड डाई। डंप एंड डाई के अंदर हमें पता लग जाता है कि कौन सी रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। जो भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट अपनी चेक करनी होती है वो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑल का मेथड होता है, रिक्वेस्ट ऑल। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारी व्यू से रिक्वेस्ट आ रही है वो उसको चेक कर लो भाई कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, डंप एंड डाई करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं test@gmail.com 123 0। अब इसको सबमिट करते हैं। ये देखें, अब हमारी ये जो टोकन आ रहा है, ये टोकन आ रहा है हमारा फॉर्म का। फॉर्म का कौन सा टोकन है, ये जो हमारा CSRF टोकन यूज है, और वो हमें बता रहा है नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, कि मतलब हमें रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है। तो इससे पता लग जाता है आपको। ये एक डिबगिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये बड़ा एक अच्छा मेथड है, इसको आप लोग अपने जहन में रखिएगा। और अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो ना इसको वैलिडेट करवा लेते हैं। वैलिडेट करवाया कि नेम की फील्ड है वो रिक्वायर्ड है और ईमेल है वो हमारा यूनिक होगा स्टूडेंट्स के टेबल में, और जो फ़ोन नंबर है वो न्यूमेरिक होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, स्टूडेंट का जो मॉडल है उसको क्रिएट करवा देते हैं। सही है, अब वो क्या करेगा, स्टूडेंट क्रिएट का मेथड कॉल होगा, और डाटा को क्रिएट, क्रिएट का मतलब है कि वो हमारे डेटाबेस के अंदर सेव करवा देगा, इंसर्ट करवा देगा। और किसको करवाना है, जितनी भी डाटा की रिक्वेस्ट आ रही है जो हम लोगों ने यहाँ पर इसको डीटी करके चेक किया था, तो उसने हमें ये बता दी कि डाटा क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही डाटा क्रिएट होता है तो कहाँ पर जाए, तो उसको मैं बोल दूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट
इस यूआरएल के ऊपर वापस आ जाए। इसको हम इस तरह कर लेते हैं, बैक, विद सक्सेस, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब क्या होगा इससे कि हमारा जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट वहाँ से भेजी, वो बोलेगा स्टूडेंट के अंदर जो हमारा मॉडल हम लोगों ने जो क्रिएट किया हुआ स्टूडेंट का, ये रहा, इन फील्ड्स के अंदर डेटा को सेव करवा दो। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको, अब वो उसके अंदर हमारे स्टूडेंट के मॉडल के अंदर उसको सेव करवा देगा। और फिर उसके बाद जैसे ही डाटे को सेव करवाएगा तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई वापस लेकर आ जाओ मुझे उसी, मतलब यूआरएल के ऊपर, विद सक्सेस डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, कि आपका डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो इसको हम लोग चलाकर देखते हैं। तो हमारे पास जो ना एक एरर आएगा। वो एरर ये है, टेस्ट टेस्ट एट gmail.com 123123098 वो कहेगा कि भाई आपको मॉडल नहीं मिल रहा। ये देखें, ये हमें मॉडल फाउंडर नहीं मिला। अब क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मॉडल यूज़ किया, तो इसको यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखें, यूज़ ऐप मॉडल स्टूडेंट, मैंने जैसे इसको किया, मैंने पेज को रीलोड किया, रिक्वेस्ट को रीसबमिट किया, तो ये उसी यूआरएल के ऊपर वापस आ गया, पेज रिफ्रेश हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर इसको जब रीलोड करूँ, आप देखेंगे हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। एक और दफ़ा डाटा को इंसर्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट 1 टेस्ट 1 सबमिट करते हैं, वापस रीडायरेक्ट हो गया इसी यूआरएल के ऊपर, रीडायरेक्ट बैक हो गया। तो हम लोग इसको डेटाबेस के अंदर देखते हैं या रीलोड करते हैं, और ये हमारा सबमिट हो गया डाटा। तो हमारा इंसर्ट का फंक्शन इस तरह चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मैसेज कैसे प्रिंट करवाना है, कौन सा मैसेज प्रिंट करवाना है, ये वाला, कि ये मैसेज किस तरह हम इसको प्रिंट करवाना है। तो आज की वीडियो के लिए हम लोगों ने इंसर्ट एज पर डिस्कशन जो डिसाइड किया था वो हम लोगों ने सीख लिया है। होप कि आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी। और मेरा चैनल बिल्कुल अभी न्यू है, तो आई विल नीड लॉट सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। तो मैक्सिमम या मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इस जो हम लोगों ने डाटा सेव करवाया उसको हम लोगों ने व्यू के ऊपर रिट्रीव कैसे करना है, उसको शो कैसे करवाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।